हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा के एपिसोड को। यहाँ पर देखते हैं कि टेंटेन और सेन कार्ड लेकर गेट के पास पहुँच जाते हैं और गेट कीपर उन्हें रोकते हुए उन्हें स्मेल करता है और अंदर नहीं जाने देता। तो सेन कहता है कि लगता है ये लोग कार्ड को खरीदने वाले को पहचान सकते हैं। तभी वहाँ पर जू आ जाता है और उस मेंशन के बटलर को कुछ पैसे पकड़ाता है और वो उन्हें अंदर जाने देता है। आगे देखते हैं कि तीनों अंदर पहुँचते हैं और वहाँ पर एक खूबसूरत लेडी आती है जिसे देखने के बाद सभी लोग मोहित होने लगते हैं। लेकिन सेन बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो टेंटेन उसे देखकर कहती है कि क्या तुम उन लोगों की तरह मोहित नहीं हो रहे हो। तो सेन कहता है कि मेरी इच्छाएं सीमित हैं और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। जू उस लड़की को घूर रहा होता है। टेंटेन बड़े प्यार से उससे कहती है कि जू क्या तुम अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकते। वहाँ पर दूसरे लड़कियों से सुनते हैं इसका नाम जू मॉक्यूंग है जो कि कुआंगिन सेक्ट से है। तभी वहाँ पर लुढ़कते हुए मिस्टर एर आते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आपको पता है उस जादुई कमल का बीज हमारे मेंशन में उगा है। और कहता है कि कुछ दिन पहले मेरे मेंशन के एक तालाब के बीचों बीच से एक डंडी निकल आई और उसमें एक ही छेद था। 7 दिनों बाद उसमें एक बीज उगाया और मैं श्योर हूँ ये जरूर उस 7 पंखुड़ियों वाले लोटस का सीड होगा। इकट्ठा हुए आदमियों में से एक आदमी पूछता है कि फिर हमें यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया, वो तो तुम खुद ही ले सकते थे। मिस्टर एर कहते हैं कि उस तालाब से उस सीट के निकलने के बाद उसमें से स्पिरिचुअल पावर भी बाहर आने लगी और मैं एक कल्टीवेटर नहीं हूँ इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस सीड्स को मेरे लिए लेकर आएँ। अगर आप लोग उस सीड्स को मुझे दे देते हैं तो मैं अपना धन आपसे शेयर करूँगा। और सुरक्षा के लिए उस तालाब को बंद करवा दिया है और वो सीड्स रात में दिखती है इसलिए तब तक आप लोगों के लिए खास तैयारी की गई है और आप लोग आराम करिए। टेंटेन सेन से पूछती है कि क्या तुम्हें उस लोटस के सीड्स का स्मेल आ रहा है। तो सेन कहता है कि मुझे नहीं पता। तो टेंटेन कहती है ऐसा कभी कभी होता है। वो कहती है कि जैसा मैंने मिस्टर एर के बारे में सुना था कि वो एक घमंडी है लेकिन लगता नहीं है। तो सेन कहता है कि उसके असली रंग को कोई नहीं जान सकता तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। तो छू भी कहता है हाँ हमें सावधान रहना चाहिए। टेंटेन उनकी ओर घूरते हुए कहती है कि ये कभी कभार ही होता है जब तुम लोग सेम मुद्दे पर बात करते हो। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर पहुँचते हैं वहाँ पर मिस जू पहुँच जाती हैं और वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती हैं और छू से कहती हैं कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और बताती हैं कि यहाँ आने का कारण उस लोटस सीट को देखना ही नहीं बल्कि बिजनेस भी था। छू कहता है कि मैंने बहुत पहले सुना था कि कुआंगिन सेक्ट कल्टीवेशन के मामले में बहुत फेमस है। इस जू का आदमी उन्हें अपने बिजनेस का कार्ड देता है और टेंटेन भी उसे एक ले लेती है जिसमें कि कुआंगिन सेक्ट के बिजनेस के बारे में लिखा होता है। असल में कुआंगिन सेक्ट लोगों के ट्रू लव को खोजना और उनकी शादी करवाने का काम करता है। टेंटेन धीरे से कहती है ये लोग हम लोगों से ज्यादा पैसे कमाते हैं। कुआंगिन सेक्ट के बढ़ने का कारण ये बिजनेस है। पर कि मिस जू का आदमी लीक कहता है कि नहीं हम लोग कल्टीवेशन साथ साथ बिजनेस भी करते हैं। उसके बाद देखते हैं एक नौकर उन्हें उनके रूम तक ले जाता है और कहता है कि रात में जब ड्रम बजेगा तब आप लोग उस पॉन्ड के किनारे जाकर उस सीट को दे सकते हैं। टेंटेन और सेन एक रूम में पहुंचते हैं। टेंटेन वहाँ पर 2 रखे हुए गोल्डन बत्तख को देखती है और उसे टेस्ट करने के लिए अपने दांतों से काटने लगती है और उसके दांतों में लग जाता है। तो सेन कहता है कि काटना बंद करो वो कापर के बने हैं। टेंटेन कहती है कि क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। वो कहती है कि सच में अरमिंसन बहुत ही ज्यादा अमीर है। उनके परदादाओं ने इनके लिए कितना छोड़ा है। वो चुपके से वहाँ से कीमती सामान चुराने लगती है। तो सेन कहता है कि उसे नीचे रख दो। क्या तुमने यंजाओ में आते हुए सुना नहीं कि इनका रेपुटेशन खराब था। ये मेंशन ऐसा है क्योंकि उनके दिए गए अनसिस्टर के धन की वजह से। तो टेंटेन कहती है इसलिए तो मैं कहती हूँ छू सबसे बेहतरीन है। वो हैंडसम है, रिच है और लो प्रोफाइल लगता है। वो एक आइडियल हस्बैंड है। ये सुनते ही सेन अपने हाथों में पानी गिरा देता है और कहता है कि ये गर्म है। टेंटेन घबराते हुए उसके पास जाती है और उस केतली को छीती है और कहती है कि लेकिन ये तो ठंडा है। जिस पर कि सेन कहता है मैंने सोचा कि बस तुम्हारे दिल में वो छू जाए। टेंटेन कहती है बच्चों जैसी बातें करना बंद करो। कहती है कि ये लोटस फेस्टिवल इस अरमेंसन में हो रहा है और उस पॉन्ड के किनारे ढेर सारे गार्ड भी हैं। कुछ अजीब नहीं लग रहा है? क्या तुम इसी तरह देखते रहोगे बिना कुछ किए हुए? तो सेन कहता है
इस समय में लोटस फेस्टिवल चालू होने वाला है, तो हम जरूर कुछ करेंगे। टेंटेन कहती है फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ छू से मदद मांगने के लिए। तो सेन कहता है तुम मुझसे किस प्रकार की मदद लोगी, वो तो एक कल्टीवेटर भी नहीं है। तो टेंटेन कहती लेकिन उसके पास तो गोल्ड है। तो सेन कहता है गोल्ड से तुम क्या करोगी, और मैं बस अकेला हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। टेंटेन और सेन देखते हैं कि दो कल्टीवेटर चुपके से उस तालाब की ओर जा रहे होते हैं। वो उनका पीछा करते हैं। लोग उस तालाब में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के घेरे की वजह से उन्हें जोर से झटका लगता है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। वहाँ पर ढेर सारे गार्ड आ जाते हैं और उन्हें चुपके से एक सीक्रेट रूम में ले चले जाते हैं। टेंटेन और सेन उनका पीछा करते हुए उस रूम में पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि जो मिस्टर अर है वास्तव में एक बत्तख है और वो लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी सोख रहा होता है। यहाँ पर टेंटेन और सेन को उस मिस्टर अर के सारे प्लान के बारे में पता चल जाता है। उसका प्लान था कि वो सारे कल्टीवेटर्स को उस पांड्स के किनारे इकट्ठा करे और जब उसमें से जहरीली गैस निकले तो सारे लोग बेहोश हो जाए और वो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी सोख सके। टेंटेन उन कल्टीवेटर्स को बचाने के लिए आगे आ जाती है और सेन भी उसके पीछे आ जाता है। मिस्टर अर कहते हैं तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। टेंटेन अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो सेन का भी। वो कहता है कि मैं किसी भी मुबाई को नहीं जानता हूँ और तुम लोग इसे रोक नहीं पाओगे। सारे गार्ड उनकी ओर मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सेन उन्हें थप्पड़ों से मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद मिस्टर अर भागने लगता है और टेंटेन सेन उनका पीछा करने लगते हैं। मिस्टर अर उन्हें धोखा देते हुए एक लोहे के जेल में बंद कर देता है, जहाँ पर उनके स्पिरिचुअल एनर्जी काम नहीं करती। दूसरी ओर देखते हैं कि ली और मिसेस छू से बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनमें ध्यान नहीं दे रहा होता है और 9 बज जाते हैं और उनसे कहता है कि मुझे कोई और काम है और उन्हें अपने बिजनेस का कार्ड पकड़ाता है। कहता है कि बिजनेस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे और वहाँ से चला जाता है और वो टेंटेन और सेन के कमरे में आता है और वो खोलकर वहाँ पर देखता है तो टेंटेन और सेन नहीं होते हैं। उसके बाद देखते हैं वो मिस्टर अर खुशी के मारे नाच रहा होता है। तभी वहाँ पर इविल सेट की गार्ड यूइंग आ जाती है और उससे कहती है कि तुमने जब हमारे मास्टर से वो सोखने की विद्या सीखी थी तब तुमने उनसे प्रॉमिस किया था तुम सारे यनजाओ के उन 300 कल्टीवेटर्स की एनर्जी को सोख लोगे, लेकिन ये क्या, यहाँ पर बस 80 है। तुम ये मास्टर को कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो। तो मिस्टर अर कहता है कि मैंने उन सभी को 7 पंखुड़ियों वाले लोटस का लालच दिया, लेकिन पता नहीं वो इनमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे। कि आंगुन सेठ वो भी बस बिजनेस के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर 80 को ख़त्म करने के बाद अगले समय में यानविन पैलेस में मैं फिर से इसे ऑर्गेनाइज करूँगा और वहाँ पर सभी को ख़त्म कर दूँगा। क्वीन के जाने के बाद मिस्टर अर थोड़ा जोश में आ जाता है और कहता है कि लोटस फेस्टिवल अभी चालू करो। टेंटेन ढेर सारे तरीके का इस्तेमाल करती है कि उस जेल से बाहर आ जाए, लेकिन वो हर बार फेल हो जाती है। उसके बाद देखते हैं सभी कल्टीवेटर्स उस पॉन्ड के किनारे जाने लगते हैं और छू सभी से पूछता है कि क्या उन्होंने टेंटेन और सेन को देखा है। उधर दूसरी ओर देखते हैं कि मुयो जो कि छू का असिस्टेंट है, असल में वो डेमॉन सेट का आदमी है और इतने टाइम से वो सभी उन पर नज़र रखे हुए हैं। देखते हैं सेन अपना आइडिया लगाता है और वो लोग उस जेल से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं पॉन्ड के किनारे मिस्टर अर सभी को इनवाइट करते हुए कहता है कि बस कुछ ही समय में वो सीट्स दिखने लगेगा और उन्हें बहुत सारे लालच देता है। वहाँ पर टेंटेन और सेन पहुँच जाते हैं और मिस्टर अर के बारे में सारी सच्चाई बताते हैं। ये एक आत्मा सोखने वाला बत्तख है, लेकिन मिस्टर अर उनके बातों को काटते हुए कहता है कि ये लोग कुछ ही समय पहले इस पॉन्ड के किनारे उस लोटस के सीट को लेने के लिए आए थे। वो आप लोगों को बहका रहे हैं, उनकी बातें कोई नहीं सुनता। छू भी उनकी साइड लेता है, लेकिन उसकी भी बात कोई नहीं सुनता। तभी उस तालाब में से एक चमकता हुआ चीज बाहर आ जाता है और उसे देखते ही मिस्टर अर कहता है कि लोटस सीट बाहर आ गया, जिस पर कि सेन कहता है मैं उस 7 पंखुड़ियों वाले लोटस का गार्ड था और मैं उसके गंध को पहचान सकता हूँ और ये गंध उसका नहीं है। सारे लोग उस पर विश्वास नहीं करते और वो उनकी ओर बढ़ने लगी। तालाब के सुरक्षा घेरे में थोड़ा सा छेद हो जाता है और सेन को लोटस के सीट की गंध आ जाती है और वो टेंटेन से कहता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। सभी लोग उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुरक्षा घेरा फिर से बंद हो जाता है और सभी लोग उससे टकराकर बहुत दूर जाकर गिरते हैं। उसके बाद टेंटेन और सेन तालाब से होते हुए तालाब के निचले स्थान पर पहुंचते हैं
और उन्हें वहाँ पर एक टोड मिलता है। टोड असल एक मेढक की तरह दिखने वाला जानवर होता है। वह उन्हें बताता है कि उसे भी मिस्टर अर्न ने कैद करके रखा है और वो रात में जहरीले गैस से निकाल सकता है। इसीलिए मिस्टर अर्न अपने फ़ायदे के लिए उसे पकड़ कर रखे थे। वो उनसे चमकती हुई चीज़ यानी कि इंटरनल कोर मांगता है क्योंकि वो उसको ठीक कर सकता था। सेन उसे वो दे देता है और उसकी सहायता करता है उसके वैक्स को निकालने में। उसके बाद वो टोड उनसे कहता है कि जाकर वो लोटस सीड ले लो क्योंकि आधी रात होने वाली है और मेरे अंदर से वो जहरीली गैसें निकलने वाली है। टेंटेन वहाँ पर एक जादुई दरवाज़ा देखती है जो कि बड़ी आसानी से वो खोलकर अंदर चली जाती है और उसे वहाँ पर वो लोटस सीड मिल जाता है। जैसे ही वो छूती है उसे पुरानी यादें परेशान करने लगती हैं। इधर सेन कोशिश करता है उस दरवाजे को खोलकर, लेकिन उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन किसी तरह वो खोलकर अंदर पहुंच जाता है। वो देखता है कि दरवाज़ा बंद होने वाला है और जहरीली गैसें फैल रही होती हैं। टेन खुद उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता है और वो टेंटेन को उस दरवाजे से बाहर फेंक देता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।